ले कार में बैठ। रुकना यार, ले रहा हूँ ना, तू क्यों बता रहा है? हाँ करती थी, लेकिन अभी मैं अचानक से सुबह न्यूज मिलते ही एक झटका सा लगा कि बहुत बड़ा लॉस जो है ना। बब्बू भाई ने बताया मुझे कि सतीश जी चले गए। मैंने कहा है, मैंने कहा अभी तुम्हारे देखा था नहीं तो। फिर इन्होंने बताया कि कल उन्होंने उसकी होली की फोटो भी डाली हुई है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक नुकसान मतलब इतना बड़ा है इंडस्ट्री के लिए। और मैं तो उनका बहुत ही मुरीद हूँ। और अब एक बार उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन मैं उनको एक ही याद दिलाया था कि बड्डा कौन ते छोटा कौन। जो सुपर हिट मुकाबला पंकज जी के साथ जो उन्होंने किया था काम, खैर ये तो काम तो उनके एक से एक है, डायरेक्शन उनकी कमाल की थी। बस ये है कि अब ये जो एक बड़े अफसोस और गम का टाइम है, तो हम प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार वालों को थोड़ी सी सांत्वना मिले और हम सब लोग उनके साथ उनके दुख में है। सर न सिर्फ वो बहुत कमाल के एक्टर थे, अच्छे इंसान थे, बहुत बेहतरीन, लोगों को सपोर्ट भी करते थे। आप लोग से जब एक्टिंग के बारे में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात होती थी, कोई ऐसी बात जो जहन में ताज़ा हो उनके बारे में? अभी पीछे ये नॉर्मली हम जो है यहीं पे सैर करते हुए अक्सर उस टॉपिक के ऊपर नहीं, जो काम के टॉपिक के ऊपर नहीं करते थे, जनरल बातचीत जो है यहाँ पे ज़्यादा होती है। बहुत ही नेक इंसान थे। मेरी काफी बातचीत कब आपसे आप मुलाकात कब हुई? यहीं इसी गार्डन में। ये देखिए, होली से पहले, होली से पहले यहीं टहला करते थे रोज, मतलब डेली। और काफी लंबा वॉक करते थे वो, मतलब जब हम लोग निकल भी जाते थे, निकलने का टाइम होता था, लेकिन वो ग्राउंड चल रहे थे। उनको देख के कभी आपको लगता था कि हार्ट अटैक उनको आ सकता है या कुछ ऐसा हेल्थ ऐसा लगता था आपको? बिल्कुल नहीं, बल्कि इन्होंने अभी मुझे कहा, बब्बू जी ने, मैंने कहा वो तो डेली इतना घूमते थे, तो इन्होंने मुझे कहा, कहने लगे कि ज़्यादा घूमना से ज़रूरी नहीं है, वो तो कभी भी हो सकता है। तो बड़ा शौक लगा इस चीज़ का। बस हम लोग बड़े को उन्होंने कितना फेमस किया, हर अपने इंटरव्यू में उन्होंने करोल बाग का नाम लिया, करोल बाग में रहते थे। तो मतलब दिल्ली से उनको बहुत प्रेम था। देखो, मेरे को इतना हैरानी हो कि दिल्ली में उनके प्राण गए हैं। बेटे मैं क्या कहूँ, काश मैं ऐसा कुछ कर सकती कि सांस डाल दूँ अपनी। मैं क्या करूँ बेटे, मेरी कोई दुआ सुन ले अगर मैंने सच्चे मन से कभी भगवान का नाम, तो सांस चल जाए। देख लेना, कई बार ऐसी सांस चल जाती है ना अचानक। लगता है ऐसा कि ऐसा हो जाए, ऐसे हो जाए बेटे, तो ये दुआ करना तुम, और मेरे को जरूर दिखा देना बेटे, उनका चेहरा देख लो। देखो इधर से कहाँ से आएंगे वो, क्या करूँ मैं, मामा जी मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। वो तो बहुत छोटे थे, अभी उनकी बड़ी बहन है, बड़ा भाई, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। बहुत मुश्किल है उनका बर्दाश्त करना बेटा। गुरु को खोया, एक मित्र को खोया, एक बड़े भाई को खोया। हमेशा मैंने एक फिल्म उनके साथ की थी, तेरे नाम। और मेरे करियर में मैं बहुत स्ट्रगल, जब जिसको घनघोर स्ट्रगल कहते हैं, तब उन्होंने मुझे वो ब्रेक दिया था एक पंडित के रूप में। और सब लोग उनसे कह रहे थे कि सलमान खान है इसमें, ये हैं, और रवि किशन नया लड़का है, उसको मतलब कोई जानता नहीं। उन्होंने उसके बावजूद उन्होंने कहा मेरा किरदार यही है, वो मासूम चेहरा, वो आँखें, एक पुजारी का लड़का मुझे दिखाना। और उन्होंने वो भरोसा किया, उन्होंने सिखाया, उन्होंने एक्टिंग, चूँकि वो थिएटर का इतना बड़ा उनके पास एक विशाल विराट उनका एक्सपीरियंस रहा। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी से रहे, FTI से, मतलब उन्होंने, अनुपम खेर साहब, ये लोग एक एक्सपीरियंस जिनको कहते हैं। तो आज ये बहुत शॉकिंग रहा। 10 दिन पहले हम लोग बहुत देर बात कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश समिट में, और हम लोगों की एक शो सीरीज़ हिट हुई थी, उसकी कुछ कॉमेडी की बातें कर रहे थे। और फिर वो मेरे साथ, उनका बहुत मन था, एक स्क्रिप्ट थी उनके पास,
पूर्वांचल गैंगस्टर्स पे, पूर्वांचल के 1980 के दशक की, वो बोल रहे थे सिर्फ रवि तुम करोगे, रवि ये तुम करोगे, रवि ये किरदार तुम ही कर सकते हो, और रवि लेट्स डू इट, बहुत पॉजिटिव थे, बहुत खुश मिजाज, हमेशा ज़िंदगी को पॉजिटिवली देखना। आज ये बहुत बड़ा लॉस हुआ, एक कैलेंडर के रूप में मिस्टर इंडिया के, या एक बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर के रूप में। कागज़ उनकी एक फ़िल्म बहुत अच्छी हुई थी पंकज त्रिपाठी जी के साथ, और कागज़ 2 शायद उन्होंने वो भी ख़त्म कर दी। तो एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, एक अंधेरा छा गया, एक कॉमेडी से लेके थिएटर पे, रंगमंच की दुनिया में आज एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस। आपसे आखिरी बार कब बात हुई थी? आपसे आखिरी बार कब बात हुई थी? नहीं मैं आप मैनेजर हैं उनकी, आखिरी बार आपसे कब बात हुई थी? मैं ही लेके हॉस्पिटल। अच्छा, आप ही हॉस्पिटल लेके आए थे क्या? हाँ, अभी अटैक किसी ने आपको जानकारी दी थी? नहीं, मैं साथ में ही था। साथ कौन कौन थे, और आप लोगों के अलावा कौन? कोई नहीं था। हाँ, 10:30 बजे सो गए। उन्होंने बुलाया मुझे। हाँ, मेरे को सांस में थोड़ी तकलीफ हो रही है। कितने बजे की बात है? ये 12:10 को। 12:10 की। 12:10 बजे आप उन्हें हॉस्पिटल लेके पहुंच गए थे सर, कि 12 बजे मतलब 12 आपको बुलाया था? 12:10 को बुलाए थे। अच्छा, ये पुष्पांजलि में उस टाइम मतलब सो रहे थे कि मतलब पार्टी ऑनगोइंग? नहीं, सो रहे थे, वो सो गए थे। 9:30 सो गए थे। उनके साथ और भी मतलब पुष्पांजलि में और कौन कौन रुका हुआ था सर? नहीं, मैं था और वो थे। आप मैनेजर उनके हैं? अच्छा, एक मिनट सर, मैंने सुना है कि वो मतलब क्या कहते हैं, कुबेर के जो ऑनर हैं उनके साथ उनका पार्टी वार्टी चल रहा था वहाँ पर, वो भी थे कुबेर के ऑनर? नहीं, वो नहीं थे, वो नहीं थे। मजाकिया किस्म के हर बात को मुस्कुराकर हंस के इस एटीट्यूड से लेना, आई थिंक उनकी आदत थी। ज़िंदगी कैसे जिंदा दिली से जी जा सकती है वो कोई उनसे सीख सकता था। एंड ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी ज़िंदगी रहेगा। एज एन एक्टर he was an unbelievable, brilliant actor। देखिए, हम दोनों निम्न वर्गीय परिवार से आए हैं, और हमने अपने बलबूते पर अपनी जो भी हमने मेहनत की है, हम पहुँचे इस मुकाम तक। और उनको हमेशा इस बात का ये बंद कर दो ज़रा, ओके, हमको हमेशा इस बात का गर्व रहता है कि भाई हमने हमेशा इस शहर ने हमको मौका दिया, और हमने हमेशा साथ निभाया है, बतौर एक्टर, बतौर क्रिएटिव पर्सन, बतौर इंटेलेक्चुअल। ही वॉज फैंटास्टिक एंड ही टच्ड पीपल्स लाइव्स। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू डील विद दिस लॉस। सतीश जी का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, ख़ास करके हमारी टेलीविज़न, फिल्म और थिएटर इंडस्ट्री के लिए। बहुत ही नेक इंसान थे वो, बहुत ही जानदार इंसान थे, हर वक्त हंसते थे, हर वक्त खेलते थे, और हर वक्त पॉजिटिव रहते थे। मैंने काफ़ी काम किया सतीश जी के साथ। मेरा वेब सीरीज सतीश ने किया, चार्जशीट, फिर उसके बाद एक फ़िल्म की हमने साथ में, द लास्ट शो नाम से। तो मेरा काफ़ी ज़ाती रिश्ता है सतीश जी के साथ, और ये बहुत ही बड़ा लॉस है हम लोगों के लिए।